हेलो भाइयों, कैसे हो? तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल की शुरुआत करते हैं जबरदस्त स्टोरीज के साथ। पहली स्टोरी है अपने शुभू भाई की। तो 2023 के लास्ट दिन शुभमन गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बकेट लिस्ट शेयर की है, जो उन्होंने 2023 के स्टार्टिंग में बनाई थी, जिसमें उन्होंने 5 गोल सेट किए थे। जिसमें पहला था मोस्ट 100 फॉर इंडिया, दूसरा था अपनी फैमिली को खुश रखना, तीसरा था गिव माई बेस्ट एफर्ट एंड बी लेस हार्ड ऑन माई सेल्फ, एक था वर्ल्ड कप जीतना और लास्ट गोल था ऑरेंज कैप जीतना। तो इसमें से उन्होंने लगभग लगभग सभी गोल्स पूरे कर ही लिए हैं। वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच ही गए थे। और सेंचुरी की बात करें तो सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन दूसरे सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले इंडियन प्लेयर जरूर बन गए। विराट भाई ने 8 सेंचुरीज मारी तो गिल्लू भाई ने 7 मारी है। लेकिन एक बात तो है, बंदा अपनी ऐसी बकेट लिस्ट तभी शेयर करता है जब सच में गोल्स पूरे हो जाते हैं। वरना बाकी लोग भी रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि साल खत्म होने तक कार तो खरीद ही लूंगा, लेकिन कार तो छोड़ो, बैलगाड़ी भी नहीं खरीद पाते। खैर, अब बात करते हैं अगली स्टोरी की। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे सुनील गावस्कर ने फर्स्ट टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया की हार की वजह ये बताई थी कि इंडिया ने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, इंट्रा स्क्वाड मैच इज ए जोक, उससे कुछ फायदा नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस पर रोहित भाई ने कहा है कि हम 4-5 साल से प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैच में जो पिच दी जाती है उसमें और मैच की पिच में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए हम अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहते थे। जब हम पिछली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, 2018 में साउथ अफ्रीका गए थे, तब प्रैक्टिस मैच में बॉल घुटने के ऊपर भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैच में सर के ऊपर से बॉल चली जाती है। प्रैक्टिस मैच में 120 125 की स्पीड वाले बॉलर्स होते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट ही खेले और हमारे अकॉर्डिंग पिच बनाकर खेले। तो इस बार आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो अब बात करते हैं हम डेविड वार्नर की। तो आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से पहले ही डेविड भाव ने टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब वार्नर ने ओडीआई से भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। हमारे ऑस्ट्रेलियन पुष्पा भाव ने कहा कि मैं दुनिया भर में लीग्स खेलता रहूंगा, मेरे रिटायरमेंट लेने से ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर मैं अगले 2 साल तक अच्छा खेला और टीम को जरूरत पड़ी तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकता हूँ बिड़ू। मतलब अब ऑस्ट्रेलियन पुष्पा भाव हमको ओडीआई में भी नहीं दिखेंगे। वी विल मिस योर एंटरटेनमेंट ऑन ग्राउंड ब्रो। बस रील्स डालते रहना इंस्टाग्राम पर, उससे खुश हो जाएंगे हम। तो चलो अब बात करते हैं केएल राहुल की। 1.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं वर्ल्ड कप की हार को, लेकिन अभी तक ना तो फैंस और ना ही क्रिकेटर्स उस हार को भुला पाए हैं। केएल राहुल ने स्टार स्पोर्ट्स की बिलीव सीरीज में बताया कि 10-15 साल बाद जब हम रिटायर होंगे तब हम बायलैटरल सीरीज के लिए अपने करियर को याद नहीं रखेंगे। वर्ल्ड कप अकेली ऐसी चीज है जिसे हम याद करेंगे। अगली बार कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर आग है। आई कैन फील यू राहुल ब्रो। पर क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत में ही पान मसाला अगरबत्ती ट्रॉफी लिखी हुई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गौती भाई की। गौतम गंभीर ने कहा कि इंडिया इज फार सुपीरियर देन पाकिस्तान इन ऑल फॉर्मेट्स। इफ पाकिस्तान डिफीट्स इंडिया देन इट्स एन अपसेट। इफ इंडिया बीट्स पाकिस्तान इट्स वेरी मच गिवन। मतलब गौती भाई कह रहे हैं कि अरे नहीं गिनते हम पाकिस्तान को, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी राइवलरी कहते रहते हो, हम नहीं मानते ये सब। अगर पाकिस्तान ने हमें हरा दिया तो वो अपसेट होगा, जैसे कि जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया है। भाई एक बात बताओ, अगर सिर्फ बोलने की वजह से कोई मरता ना तो गौती भाई ने अब तक पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया होता। ये बंदा क्रिकेटर ना बनता तो अभी इंडियन आर्मी में होता। तो खैर आगे बढ़ते हैं और अब मैं कुछ स्टोरीज फटाफट फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो 2024 के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल रिलीज हो गया है, जिसमें सबसे पहले टीम इंडिया बचा हुआ एक टेस्ट मैच खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ इंडिया में ही 3 T20 खेलेगी। फिर इंडिया में ही 5 टेस्ट खेलेगी इंग्लैंड के साथ। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। फिर टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी 3 T20 और 3 ODIs खेलने के लिए। फिर इंडिया में ही बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच खेलेगी। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इंडिया में ही 3 टेस्ट खेलेगी और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी, जहां हमारी टीम 4 टेस्ट मैचेस खेलेगी। शॉकिंग बात यह है कि इस पूरे शेड्यूल में सिर्फ 3 ODIs है। तो चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने साल के आखिरी दिन बांग्लादेश को हराकर T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ करवाई। मिचेल सैंटनर ने इस मैच में न्यूजीलैंड की कैप्टनसी की थी और उन्होंने बॉलिंग में 4 विकेट लिए, जबकि बैटिंग में भी नॉट आउट 18 रन बनाए। इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। लेकिन इससे बड़ी स्टोरी ये है कि 2023 के लास्ट दिन यूएई ने अफगानिस्तान को हरा दिया है। हाँ, 2023 के लास्ट दिन हमें एक क्रिकेट में बड़ा अपसेट देखने को मिला। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूजीलैंड टूर के लिए जो साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड सिलेक्ट किया गया है उसकी। तो आपको जानकर शौक लगेगा कि इस सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का कैप्टन उस प्लेयर को बनाया गया है जिसने आज तक डेब्यू भी नहीं किया है। मतलब वो अपने डेब्यू मैच में ही कैप्टन बनेगा। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के लिए जो स्क्वाड सिलेक्ट किया है उसमें 7 ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने कभी भी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। तो वही 7 ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है। और टीम का कैप्टन बनाया गया है नील ब्रांड को, जिन्होंने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया। और इसका रीजन ये
ये है कि टीम के जो मेन प्लेयर्स है वो ऐसे 20 लीग में खेलेंगे। भाई मतलब लीग के लिए देश को छोड़ रहे हैं प्लेयर्स। वो दिन दूर नहीं जब फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी सिर्फ लीग्स होंगी और इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगा। पैसे का चक्कर बाबू भैया। खैर चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हरभजन सिंह की, जिन्होंने फनी वे में सबको हैप्पी न्यू ईयर कहा है। भज्जी ने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली जिसमें उन्होंने कहा, दोस्तों साल बदलने वाला है लेकिन आपका साला नहीं, तो खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। और फिर कहा हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। दोस्तों साल बदलने वाला है पर आपका साला नहीं, तो इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब ये रील बनाने के बाद गीता भाभी के बाउंसर की वजह से भज्जी इंजर्ड हो गए और इसी वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम से रिटायरमेंट ले लिया। तो चलो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।